अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं द स्टोरी ऑफ टी का। देख लेते हैं हम कि हमारे लास्ट पैराग्राफ में क्या स्टोरी ऑफ टी दी गई है। इन जापान टी इज़ मेड यूजिंग पाउडर्ड ग्रीन टी कॉल्ड मचा। देखिए मचा टी जो है अब इंडिया में भी बहुत फेमस है। इसकी आइसक्रीम, इसकी आइस टी लोग बहुत पसंद करने लगे हैं और ये जो है वेट लॉस के लिए भी काफ़ी यूज़ हुआ होता है इंडिया में। तो इन जापान में क्या होता है कि ये मचा टी जो है ये ग्रीन टी का पाउडर होता है, ये इस्तेमाल की जाती है, इसे मचा टी कहते हैं। ठीक है। द टी इज़ मिक्स्ड। अब यहाँ प्रोसीजर बताया गया है कि हाउ डू पीपल ऑफ जापान ड्रिंक दिस टी, कैसे ये लोग इस चाय को पीते हैं। तो कैसे पीते हैं ये लोग? द टी इज़ मिक्स्ड विथ बॉयल वाटर। ओके, तो टी पाउडर लिया जाता है और उसमें क्या डाला जाता है? बॉयल वाटर डाला जाता है। यूजिंग अ बैम्बू विस्क। विस्क का मतलब होता है हिलाना, जैसे चम्मच होता है ना, तो ये विस्क होता है। एक बैम्बू विस्क होता है, बाहर चलाने के लिए एक लकड़ी होती है बैम्बू की और उससे चलाया जाता है। यानी कि स्पून वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते ये लोग, बैम्बू विस्क इस्तेमाल करते हैं हिलाने के लिए, बैम्बू का इस्तेमाल करते हैं, पतली लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सब चीज़ नेचुरल है ना। प्लांट, बैम्बू भी एक प्लांट है, तो उसका भी टेस्ट उस टी में जाता है, तो वो टी बहुत अच्छी बनती है। ओके, एंड सर्व्ड इन स्मॉल बॉल्स। और छोटे छोटे बॉल्स में मैंने आपको पहले भी बताया कि किस तरह से इनके टी पॉट्स होते हैं, किस तरह से इनके क्ले के बॉल्स होते हैं, तो इसमें छोटे छोटे बॉल्स में ये लोग सर्व करते हैं और पीते हैं। ओके, एंड हाउ अबाउट इंडिया? अब इंडिया में कैसे चाय पी जाती है? आप सभी को मालूम है कि इंडिया में हम कैसे चाय पीते हैं। तो यहाँ दिया है, अ कप ऑफ टी इज़ ऑफर्ड टू एनी गेस्ट और विजिटर एज अ टोकन ऑफ हॉस्पिटैलिटी इवन इन द हम्बलेस्ट ऑफ होम्स। है ना, यानी होम्स, हर घर में जो है हम्बलेस्ट यानी इनकसारी के तौर पर, हॉस्पिटैलिटी यानी खिदमत गुजारी या मेहमान नवाजी, ओके, के तौर पर हर विज़िटर और हर गेस्ट को क्या पिलाई जाती है? चाय जाती है। ये हमारा ट्रेडिशन है। हर घर में जब भी कोई जाता है तो बिना चाय पिए नहीं जाता है। ओके, मोस्ट इंडियंस लाइक देयर टी हॉट विथ अ गुड डील ऑफ मिल्क। अब यहाँ कैटेगरी दिया है कि एवरी इंडियन ड्रिंक देयर टी विथ डिफरेंट स्टाइल, यानी हर इंडियन जो है वो कोई भी अपने स्टाइल से चाय पीता है। कुछ लोग ग्रीन टी पीते हैं, कुछ लोग ब्लैक टी पीते हैं, लेकिन बहुत सारे मोस्ट इंडियन, मोस्ट यानी ज़्यादातर, है ना, ज़्यादातर इंडियन अपनी चाय कैसे पीते हैं? गुड डील ऑफ मिल्क, यानी खूब सारे दूध में पकाकर चाय पीते हैं ना। अब देखते हो कि ढाबों पर जो है चाय बनती है वो दूध के अंदर ही पका पका के बनाई जाती है, हॉट, एकदम हॉट टी बनती है। ओके, एंड शुगर इन इट, और उसमें क्या डालते हैं? शुगर डालते हैं, यानी कि मिल्क, शुगर एंड टी डाल के उसको खूब पकाई जाती है और ऐसी टी पी जाती है, जिससे हम कड़क चाय कहते हैं। इन द रेनी सीजन इट इज़ ब्रूड विद जिंजर टू गिव इन इट एडिशनल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ यानी ख़ास, मेडिसिनल यानी अद्वियाती, एडिशन यानी ऐड करना। अब जब बारिश का मौसम होता है तो बारिश में कैसा सर्दी ज़ुकाम होता है, तो लोग क्या करते हैं, जब चाय बनाते हैं तो उसमें जिंजर यानी अदरक डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? क्योंकि अदरक में जो है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, अद्वियाती असरात होते हैं, अनासिर होते हैं, ख़ास होते हैं, जिससे जो है सर्दी वगैरह कम होती है। ओके, अदर एड स्पाइसेस, और कुछ लोग क्या कहते हैं, जिंजर के साथ और भी स्पाइसेस यानी मसाले, और भी मसाले ऐड करते हैं, लाइक जैसे कार्डमम यानी इलायची, ग्रीन इलायची, ठीक है, ग्रीन कार्डमम, ब्लैक कार्डमम यानी काली इलायची, और ग्रीन इलायची यानी हरी इलायची। क्लोव्स यानी लौंग, और मेज़ यानी जावित्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको रिलेटेड वर्ड आता है कि राइट रिलेटेड वर्ड विथ स्पाइसेस। तो क्या क्या रिलेटेड वर्ड आप लिखोगे? कार्डमन लिखोगे, क्लोव्स लिखेंगे, मेज़ लिखेंगे,
और भी सारे बहुत सारे स्पाइसेस है। फॉर एग्जांपल नटमेग, नटमेग किसे कहते हैं, जायफल को कहते हैं। ओके, सिनेमन यानी दालचीनी को कहते हैं। ओके, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर किसे कहते हैं, काली मिर्ची को कहते हैं। ओके, तो इस तरह से मसालों के ये नाम हैं। बे लीव्स यानी तेज़ पत्ता। तो ये सारे मसालों के नाम आप लोग याद करो, आपको वोकैबलरी के लिए भी अच्छा होगा कि कौन कौन से स्पाइसेस जो उर्दू में बोले जाते हैं इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं। तो टू ऐड टू इट्स टेस्ट एंड फ्लेवर, यानी चाय के टेस्ट और फ्लेवर को ये चीज़ें बढ़ा देती है। जब हम चाय पीते हैं तो उसका फ्लेवर अलग आता है। मसाला टी जिसे हम कहते हैं मसाला टी। ओके, टी इज़ अ मस्ट यानी ज़रूरी है आफ्टर अ प्लेट ऑफ स्पाइसी स्नैक्स, है ना। हम जब शाम में या सुबह में कुछ स्पाइसी वड़ा पाव, समोसा पाव, भजिया पाव खा लेते तो उसके बाद टी तो मस्ट है, टी पीना ज़रूरी है ना। स्पेशली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग्स, यानी सुबह में और शाम में हमें चाय लगती ही लगती है। यानी आप पूरे मुल्क का दौरा करेंगे तो इंडियन सबसे डिफरेंट नज़र आएंगे आपको चाय पीते हुए, क्योंकि यहाँ चाय अलग अलग फ्लेवर की मिलती है, अलग तरीके से बनाई जाती है। तो ये एक यूनिक कंट्री है जहाँ पर बहुत से अलग अलग लोग रहते हैं अपने अपने स्टाइल के साथ। ओके, सम कनॉसर्स, कनॉसर्स हम कह सकते हैं क्रिटिक्स, स्पेशलिस्ट यानी जो इस चाय के पीने वाले हैं, लवर्स ऑफ टी। ओके, रैलिश यानी चखना, चखते हैं, क्या चखते हैं, डेलिकेटली फ्लेवर, डेलिकेटली फ्लेवर मतलब बड़े, डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, नाजुक फ्लेवर नहीं बोल सकते, नाजुक फ्लेवर यानी अलग अलग किस्म का टेस्ट, है ना, अलग अलग किस्म की चाय। तो यहाँ पे कह सकते हैं उम्दा फ्लेवर, उम्दे फ्लेवर की जो है चाय पीते हैं, चाय को चखते हैं। जैसे वो कौन सी फ्लेवर है, जैस्मीन टी, ग्रीन टी, लेमन टी एंड इवन आइस टी। ये सारे जो चाय के पीने वाले हैं, चाय के दिलदादा जो है, जो शौकीन है, वो लोग जो है इस सारे फ्लेवर को भी, इस सारे लज्जत को भी चखते हैं बड़े अच्छे से। एंड हाउ अबाउट यू, और आपकी क्या बात है, यानी आप किस तरह से चाय, देखो लास्ट में, शुरू में क्वेश्चन से शुरू हुआ था और लास्ट में क्वेश्चन दे दिया है कि हाउ अबाउट यू, यानी आप कैसे चाय पीना पसंद करते हो। तो बच्चों ये जो लास्ट का क्वेश्चन है आपका, ई पर्सनल क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डू यू लाइक टू ड्रिंक टी। ओके, आप कैसे चाय पीना पसंद करते हो या करते चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कई मतलब हिंट दे दिया गया है। आप लिख सकते हो आई वुड लाइक टू ड्रिंक टी विथ स्पाइसेस, है ना, आई वुड लाइक टू ड्रिंक हॉट टी विथ स्नैक्स। तो इस तरह से आप अपने पर्सनल रिस्पॉन्स दे सकते हो। ओके, अब इस लेसन को यहाँ पर हमने ख़त्म कर लिया है। आप पूरे पार्ट्स को 1 2 3 4 5 सारे पार्ट्स को आप एक्सप्लेनेशन को सुनो, इस पूरे लेसन को रीड करो, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स और मीनिंग्स जो बताए हैं उसे आप लर्न करो। अब मैं आपको जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दे रही हूँ, तो आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये जियोग्राफिकल प्लेसेस के बारे में बताया है, ये आंसर्स के साथ है, आप लोग नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जो रिलेटेड वर्ड्स है, ये स्मॉल लेटर बनाने हैं, बिग लेटर में से स्मॉल लेटर्स बनाने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम। हाउ से बिगिन करना है, ये जो क्वेश्चंस आपको लेसन में से ही मिलेंगे। ये डिक्शनरी की मीनिंग दी गई है। ये आपके सब मार्जिन क्वेश्चन है, मार्जिन क्वेश्चन आप लोग करेंगे। देख सकते हो कॉनर्स का मतलब दिया है एक्सपर्ट, जज इन मैटर्स ऑफ टेस्ट। उसके बाद ये क्वेश्चन है,
एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्ड और केमिस्ट्री। तो ये जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड वर्ड है, रेडिकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट। ओके, और ये जो वर्ड्स है ये एग्रीकल्चर, ये इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं। नेक्स्ट अंडरलाइन करना है आपको, यानी कि आपको हाफ लाइन दी जाएगी और उसको आप पूरा कंप्लीट करोगे सेंटेंस को। ये भी सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको प्रोसीजर मैंने पढ़ाते वक्त ही बताया था कि फ़्लो चार्ट कैसे बनाते हैं। तो यहाँ आपको दे दिया है कि कैसे फ़्लो चार्ट बनता है। फर्स्ट प्लांटेशन होता है, ओके। सेकंड क्या होता है, ड्राई होता है, फिर क्योर होता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर पैक होता है और फिर सोल्ड होता है। और यहाँ ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, आपको ये बनाना है बिगिन विथ टी, टी से बनाना है। टी के साथ आप कोई भी वर्ड ऐड करोगे तो ये कंपाउंड वर्ड बनेगा, टी पॉट, टी प्लांट, टी स्टेट्स, टी गार्डन, टी श्रब्स, टी सीड्स, टी विस्किंग मेथड्स, टी क्लब, टी केटल। ओके, तो ये आप लोग यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लो और पूरे लेसन को अच्छे से पढ़ो। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।